टाउन स्टोरीज़ के टॉक शो में जिस तरीके से आप एक फैमिली के मेंबर बन चुके हैं, तो हम ये बोलने का थोड़ा सा हक रखते हैं कि अभी जैसे जैसे प्रोग्राम बढ़ रहे हैं तो उसी तरीके से उसके लिए फ़ंड भी बढ़ रहे हैं। तो हमने एक पैटर्नाइज चैनल चालू किया है जिसमें आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसमें आप चैनल को अगर सपोर्ट करते हैं, चाहते हैं कि इसी में और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड हो, तो आप उसमें सपोर्ट कीजिए। टाउन स्टोरीज़ के टॉक शो में मैं नाज़िम आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम को लाइक करने के लिए, फॉलो करने के लिए, देखने के लिए। पिछला जो प्रोग्राम आपका हमने जो अपलोड किए थे इशरत शहाबुद्दीन शेख का, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत ही आप लोगों ने सराहा, बहुत सारे कमेंट्स आए। बहुत इसी तरह से जब आप प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो आप पूरा प्रोग्राम देखिए स्टार्ट टू एंड, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोग्राम के लिए जो क्वेश्चंस आपके लिए स्पेशली डिवाइस किए गए हैं ताकि आपको अपनी लाइफ में कोई ना कोई जहाँ रुकावट है आपको उसका समाधान मिले, उसका आपको सॉल्यूशन मिले, उसका जवाब मिले। इसीलिए ये एक भी सवाल जो है वो रिपीट नहीं होते। जितने भी आज तक का प्रोग्राम अपलोड हुए हैं वो सारे प्रोग्राम में आप अगर नोटिस करेंगे तो हर एक प्रोग्राम में जितने भी यानी सवाल आते हैं वो रिपीट एक में भी प्रोग्राम में नहीं है। सब सवाल नए डिज़ाइन किए जाते हैं आप लोगों के लिए। तो आप उसका ख्याल रखिए और ये प्रोग्राम को स्टार्ट टू एंड देखिए। तो आज हमारे मेहमान हैं, बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी है इनकी, मिस्टर यूसुफ अबरानी। ये एक्स एमएलए है, एक्स महाड़ा के चेयरमैन रह चुके हैं, प्रोफेशन से एडवोकेट है और फ़िलहाल इस्लामिक जिम खाना के प्रेसिडेंट है। तो मिलते हैं आज हमारे मेहमान से, एडवोकेट यूसुफ अबरानी साहब से। यूसुफ सर, हमारे देखने वालों को बताइए कि आपकी मेमोरीज़ में सबसे चमकीला सितारा कौन सा है जो आप हमेशा जब भी याद करते हो उस गौरवशाली मोमेंट को तो चार्ज अप हो जाते हो और बहुत एक्साइट हो जाते हो, वो हमारे देखने वालों को बताइए। बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, मेरी लाइफ में दो इंसिडेंट बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक तो मैं एक बार कॉरपोरेशन में, मैं कॉरपोरेटर था, तो वहाँ से गाड़ी में आ रहा था तो मेरे हाथ में एक मैगज़ीन थी। उस मैगज़ीन का वो टाइटल था कि जो पिक्चर है बॉम्बे पिक्चर, वो लगी थी कहीं साउथ के अंदर और वहाँ पिक्चर में पथराव हुआ। तो मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा तो उससे मालूम हुआ कि उस पिक्चर में कुछ ऐसे ऑब्जेक्शनेबल सीन्स हैं जिसमें मुसलमानों को दिखाया गया कि वो अटैक करता है, मुसलमान हमेशा मुसलमान अटैक करते हैं पूरे पिक्चर में। तो वो काफ़ी ऑब्जेक्शनेबल था। और फिर दो तीन दूसरी बातें थी, तो उसको लेकर मैं घर पे गया, एक लेटर बनाया मैंने पुलिस कमिश्नर के नाम पे कि भाई ये पिक्चर बॉम्बे फसाद के बारे में है और ये मैगज़ीन के अंदर आया है कि इस पिक्चर को देखकर फला फला जगह फसाद हुआ, तो ये पिक्चर बॉम्बे में बैन की जाए। अब मेरा लेटर चला गया। उसके 2 दिन बाद मुझे पुलिस कमिश्नर फ़ोन आया कि आप आइए मतलब मिलने के लिए। तो जब मैं पहुंचा उनसे मिलने के लिए तो उन्होंने बोला कि आपको ये पिक्चर बैन क्यों करना है। मैं 8-10 बातें बताया कि पिक्चर में ऐसी ऐसी बातें दिखाई गई है जिससे बॉम्बे का माहौल और ख़राब होगा अगर पिक्चर रिलीज़ हुई तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, हम लोग पिक्चर का ट्रायल शो रखते हैं एक्सेल द थिएटर के अंदर, और वहाँ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और सबको बुला लेते और जिन्होंने पिक्चर बनाई है, और वहाँ आप बताओ क्या ऑब्जेक्शन है, तो उस पर हम लोग बहस करेंगे। तो जब मैं पहुँचा थिएटर में तो उस वक्त 94 की बात है, 93 की बात है, कम से कम 50 टीवी वाले खड़े थे वहाँ। मैं सोचा कि इतना तो अपने यहाँ चैनल है ही नहीं, तो पूरे फॉरेन के चैनल्स थे सब, पूरे मतलब BBC वगैरह ये सब, और कनाडा के, इंडिया के काफ़ी। तो वहाँ मेरा इंटरव्यू लिया उन्होंने कि भाई आपको ये पिक्चर में क्या ऑब्जेक्शन है। तो मैंने उनको 5-6 सीन बताए कि ये सीन ऑब्जेक्शनेबल है, और कुछ जगह बाला साहब ठाकरे को दिखाया गया है पिक्चर में, लेकिन वो सीन काटे गए, और मौलाना कश्मीरी को दिखाया गया है, वो सीन रखे गए ताकि ये दिखाया जाए कि मुसलमान दहशतवादी है, मुसलमान टेररिस्ट कर रहा है, मुसलमान गलत काम कर रहा है। और जबकि जब फसाद हुआ तो उसका सीन क्या था कि उसमें बाबरी मस्जिद के शहीद हुई, उसके बाद मुसलमान नाराज़ हुआ, तो जो एक एक्शन का रिएक्शन था ना। तो हमने पिक्चर देखी। पिक्चर देखने के बाद मैंने उसके बाद मीटिंग नीचे हुई, थिएटर के अंदर मीटिंग हुई, पुलिस कमिश्नर थे, बाकी सब लोग थे। तो मैंने बताया कि 7 सीन ऑब्जेक्शनेबल है।
तो उन्होंने बोला ठीक है, इसको हम लोग कंसिडर करेंगे, क्योंकि सेंसर बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होता। तो फिर बाद में नेक्स्ट डे मनोज जोशी ने बुलाया मुझे, वो सीएम थे, चीफ मिनिस्टर थे। तो उनसे जाके बात किया मैंने कि सर ये गलत है, इसको आपको काटना पड़ेगा सीन को। तो उन्होंने कहा कि ये मेरे बस की बात नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है। लेकिन वो पिक्चर बैन हो गई, वो पिक्चर को बैन किया गया, वो तारीख को रिलीज़ नहीं हुई। वो बड़ा खुशी का दिन था मेरे लिए कि मैंने एक सच्चे एफर्ट्स किए, अच्छे एफर्ट्स किए, उसका ये रिज़ल्ट निकला। लेकिन प्रेशर काफ़ी आया मुझे पैसों की ऑफ़र भी आई कि तुम 40 लाख ले लो, 50 लाख ले लो। लेकिन वो सवाल ये सोच ही नहीं थे कभी दिमाग में। और एक वाहिद अली थे अमन कमेटी के, वो हयात थे उस वक्त, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, उसमें राज बब्बर थे, अमिताभ बच्चन थे। तो वहाँ मुझे बुलाया गया, तो वहाँ मैंने बताया कि देखो ये पिक्चर में ये बातें हैं। तो काफ़ी लोग नाराज़ हुए, गुस्सा हुए मुझ पर कि आपको गलत नहीं करना चाहिए ऐसा, इससे और माहौल ख़राब होगा। मतलब पिक्चर लगेगी तो माहौल ख़राब होगा, क्योंकि मुसलमान देखेगा तो चिढ़ेगा, और ये सीन कट गए ना तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें एक सीन था कि हीरोइन भागती है घर छोड़ के, वो मुस्लिम होती है, तो उसका बुरखा फंसता है, कांटे में फंसता है, और बुरखा निकल जाता है उसका, तो मतलब वो आज़ाद हो गए अभी। तो मैंने बताया देखो ये सीन भी गलत है। एक सीन में हीरो का नस काटते खून निकलता है, एक हीरोइन का खून निकलता है, और दोनों खून को मिलाता है। बोला देखो ये दोनों खून है कि हिंदू मुस्लिम का। बोला ये भी गलत है, दोनों कौम को तकलीफ़ होगी इससे। और तीसरा था कि ये पैसा ले और ईंट बना राम के नाम की और भेज, ये मुसलमान वेंडर को बोलता है कि पैसा ले, ईंट बना, उस पर राम का नाम लिख और वहाँ भेज बाबरी मस्जिद पे, वहाँ हम लोग मंदिर बनाएंगे। तो ये 3-4 बातें जो ऑब्जेक्शनेबल थी, उन्होंने ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट किया और सीन काट डाले वो, और पिक्चर रिलीज़ हुई बाद में सब सीन काटने के बाद। तो ये बड़ा अचीवमेंट था कि एक जेन्युइन रीज़न को लेके, मतलब मैं चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम एक साथ रहे, प्यार मोहब्बत से रहे। अब हमारे आपस में कोई नाराज़गी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज़ादी में दोनों का हिस्सा है। मुसलमानों में उतनी कुर्बानी दी है, हिंदुओं ने उतनी कुर्बानी दी है। और जितने फ्रीडम फाइटर्स हैं, आपको मालूम है कितने हमारे उलमाओं ने, कितनी उलमाओं की शहादत दी गई है, और आज़ादी के लिए क्या क्या किया गया। और उसके बाद इतना अच्छा माहौल बन गया था 50-60 साल में, और ये मस्जिद की शहादत के बाद वो माहौल और ख़राब हुआ। आज देखिए आज कितना माहौल ख़राब हो चुका है। तो मेरी मेहनत यही है कि मैं हमेशा हमारे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई को चाहता हूँ साथ में आए, वो लोग साथ में काम करें, अच्छा माहौल हो, यही है। और एक सेकंड जो खुशी की बात है वो मेरे लिए है कि मैं रमज़ान का महीना था, तरावी पढ़ के घर पे आया, तो मेरे जहन में आया कि हमारे इमाम, हमारे मौज़िन, हमारे जो खादिम में, उनकी बहुत बुरी हालत है, तो उसके लिए कुछ करना चाहिए। क्योंकि आप देखोगे तो किसी मस्जिद के इमाम की जो हदिया है 10,000 12,000, उसमें वो अपने बूढ़े माँ बाप का, अपने बीवी बच्चों का ख्याल करना बड़ा मुश्किल है, उनका मेडिकल एक्सपेंसेस, उनका एजुकेशन का एक्सपेंसेस, तो बड़ा डिफ़िकल्ट है ये, बहुत तकलीफ़ हुई थी मुझे। तो मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया, हार्डली 4 मिनट का था वो। तो मैंने बताया लोगों को कि देखो हमारा इमाम, सबसे बड़ी पोजीशन उसकी, इस्लाम में सबसे बड़ी पोजीशन इमाम की होती है, और आज पूरी कौम में सबसे परेशान वही है। उसका हदिया 8,000 10,000 12,000, अगर बहुत से बोधों का अच्छी बड़ी मस्जिद है 15,000। तो इतनी बुरी हालत है कि वो इतने पैसे में नाश्ता भी नहीं कर सकता। अच्छा, इमाम कौन है? जब पैदा हुए तो कान में अजान उसने दी, बड़े हुए तो निकाह उन्होंने कराया, मर गए तो जनाजे की नमाज़ वही पढ़ाता है, निकाह भी वही पढ़ाता है। उस इमाम की ये पोजीशन है। तो हमारी, तो आज जो कौम का बुरा हाल इसकी वजह से है। हुआ कि वीडियो तो रिकॉर्ड होकर मैंने फेसबुक पे डाल दिया। उसके बाद रात को शहरी के वक्त उसका कम से कम 10,000 लोगों ने देखा, 10,000 लोगों ने देखा। ये बड़ी बात थी, क्योंकि वो टाइम में इतने फॉलोअर्स थे नहीं मेरे, तो कहाँ से पहुँचा समझ के बाहर था। लेकिन 4-5 दिन में 35 लाख तक लोग पहुँचा। और फिर मुझे पूरे वर्ल्ड के अलग अलग कंट्री से फ़ोन आना शुरू हुए कि आपका क्या मूवमेंट है, आपका क्या चाहते, क्या होना चाहिए। और फिर राजस्थान से आया कि हमने इमाम को 2 लाख रुपया दिया, किसी ने बोला हमने 3 लाख दिया। तो वैसा करके एक ये मूवमेंट शुरू हुआ। और पिछले 8 साल में पूरे हिंदुस्तान में इसका ये चर्चा हो रहा है कि ये एक ऐसा मैसेज था, वो दर्द भरा था, वो मतलब एक्सटेम्पो हो गया मेरे से, अल्लाह की मर्ज़ी थी, अल्लाह की चाहत थी, तो ये लोगों तक बात पहुँची, लोगों ने अप्रिशिएट किया। अब मैं इस्लाम जिमखाना में जो इमाम है ना, उसको लाख रुपये देता हूँ मैं, 1 लाख रुपया इमाम को रमज़ान में। और उनका हदिया था 1,000, आज 15,000 है उनका हदिया। तो ये एक बड़ा अच्छा अचीवमेंट है, अल्लाह ताला करे इसको कबूल करे। हालांकि कोई नाम के लिए, शोहरत के लिए और वाह करने के लिए नहीं किया था, मैंने एक दिल में दर्द था तो मैंने एक काम किया था। ये 2 बातें मेरी लाइफ की सबसे बेहतरीन बात है जो मैं कह सकता हूँ कि मैंने अच्छा काम किया कुछ।
हमारे देखने वालों को बताइए कि आज का जो यूथ है उसकी जो सोच है, और ये आपने जो अभी थोड़ी देर पहले मोबाइल का जिक्र किए थे, तो ये एक तरीके का मतलब इसके बगैर ना काम है और ना इसके बगैर लाइफ है, तो इसको कैसे अपने ज़िंदगी में हैंडल करें, मतलब किस तरह से, मतलब ये एक प्लान बना के चले कि भाई चलो इसको यूज़ करना है एज एन इंस्ट्रूमेंट, नॉट एज अ लाइफ पार्टनर, तो इसको कैसे हम हमारे यूथ को अब कैसे समझाएंगे? देखिए आजकल का कैसा माहौल है कि मेरे घर में दावत है, 15 आदमी आए हैं, लेकिन कोई मुझसे बात नहीं कर रहा है, सब मोबाइल पे है। तो ऐसा लगता है कि ये आए काहे के लिए मेरे पास। तो मैं बोलता भी हूँ कि तुम मेरे घर पे आए तो इससे बेहतर है तुम बाहर चले जाओ ना, अगर तुमको मोबाइल से ही बात करनी है। तो ये तो अभी जो वेस्टर्न कंट्री में तो ये हो गया कि दावत मिलती है ना किसी है तो पहले मोबाइल कलेक्ट कर लेता है, वो एक जगह रख देता है, दावत के बाद में उसके हाथ में देता है मोबाइल। आज का छोटा बच्चा, देखिए माँ भी मोबाइल पे है, छोटा बच्चा भी मोबाइल पे है, बच्चा चिल्लाता है रोता है तो माँ को बिल्कुल परवाह नहीं है, वो अपने मोबाइल पे बिजी है। तो इतना बुरा माहौल हो गया है। तो इसीलिए कहा ना मैंने पहले कि मोबाइल आने के बाद शैतान ने शुक्र अदा किया अल्लाह का कि चलो मैं फ्री हो गया, अब ये सब काम करेगा। देखिए आज यंग बच्चे और ख़ास करके छोटे बच्चों से लेके जो जवान बच्चे होते हैं ना, वो क्या क्या नहीं देखते मोबाइल पे। मतलब पॉर्न वगैरह इतनी कॉमन हो गई है कि कोई ऐसा बच्चा मिलेगा नहीं, कोई मतलब किसी मज़हब का जो देखता ना हो उसको। और एक खास करके उसके बारे में बड़ा एक रिसर्च हुआ है। रिसर्च ये हुआ है कि मंडे टू फ्राइडे जो आता है ना कार्टून, टीवी पे आता है ना सीरियल कार्टून की, तो मंडे टू फ्राइडे नॉर्मल कार्टून होगा, सैटरडे संडे को उसमें मोबाइल उसमें कार्टून में सेक्स आएगा, वायलेंस आएगा और ड्रग्स आएगा। आप किसी भी मतलब उसको ऑब्जर्व करो कार्टून को कि सैटरडे और संडे को बच्चे यही देखेंगे, वायलेंस देखेंगे, सेक्स देखेंगे और ड्रग्स देखेंगे। तो आने वाली पीढ़ी कैसी होगी? अब इसका रिसर्च है बड़ा कि मंडे टू फ्राइडे कोई गलत बात नहीं आएगी, सैटरडे संडे को सब गलत बातें आएगी। तो बच्चा एडिक्टेड होता है ना कार्टून को, वो देख देख के सीखता है। अभी आजकल जो नई पबजी गेम है ना, पबजी गेम, उसको बैन किया गया है। क्यों बैन किया गया है? कि बच्चा वो खेलता है देखता है ना तो वायलेंट होता है वो। और ऐसे केसेस भी है कि अगर बच्चे से मोबाइल छीन लिया ना तो अपने हाथ काट डालता है वो। उसको इतनी हैबिट हो गई है ना, उसके हाथ अकड़ना शुरू हो जाते हैं, उसको मेंटली इतना तकलीफ होती है। तो माँ बाप को चाहिए कि बच्चों का टाइम फिक्स करें, 1 घंटे का, पूरे दिन में 1 घंटे का टाइम, स्कूल ट्यूशन के बाद 1 घंटा मोबाइल देखेगा, फिर मोबाइल कलेक्ट करना है उसको। और मोबाइल के अंदर इंटरनेट बिल्कुल देने का नहीं, अगर देने का है तो उसको उसमें कुछ ऐसी सिस्टम आती है कि वो गलत पिक्चर, गंदी पिक्चर नहीं आए उसको ब्लॉक कर सकते हैं वो, ताकि हाँ चाइल्ड मतलब उसने वो पर्टिकुलर उसको साइट को ब्लॉक कर देते ताकि वो ऐसी कोई बात उसके सामने नहीं आए। वरना आप देखो कुरान शरीफ पढ़ रहे हो या देख रहे हो तो अचानक उसमें भी गंदी पिक्चर आ जाती है। तो इतना ज़्यादा पॉर्न फेमस हो गया है। और अगर तुम पॉर्न का वो देखोगे उसका जो व्यूअरशिप देखोगे ना तो सबसे ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड में, और किसी कौम का नहीं, हर कौम का। तो बहुत ज़्यादा उसका वो होता है। और ड्रग्स के बारे में आज देखिए लड़कियां ड्रग्स लेती हैं, लड़कियां, स्कूल की लड़कियां, चाहे किसी कौम की हो, लड़के ड्रग्स लेते हैं। और हर बिल्डिंग में आपको 2-3 लोग मिलेंगे जो ड्रग्स लेते हैं। अच्छा, एक तो ऐसा केस था कि माँ बाप को लगा कि जो पैसा चोरी होता है घर से, ये लड़का चोरी कर रहा है, तो लड़के को मारते, चिल्लाते, कंप्लेंट करते, दुनिया भर करते। लेकिन जब इंक्वायरी तो मालूम पड़ा लड़की चोरी करती है और लड़की ड्रग्स लेती है। तो अगर तुम बच्चे को देखो कि उसकी आंखें थोड़ी वो डल हो रही हैं, उसके चेहरे पे कुछ सर्कल आ रहे हैं चेहरे पे, या उसका चेहरा मुरझा रहा है, तो समझ जाना कि उसका ये साइंस है कि ड्रग्स तो लेता नहीं है, उसको चेक करना चाहिए। मैंने तो यहाँ तक कहा है कि भाई तुम मैरिज सर्टिफिकेट जो होता है ना, मैरिज सर्टिफिकेट, उसमें हस्बैंड वाइफ दोनों का वो ब्लड सैंपल लो और मालूम पड़े कि मतलब ये दोनों में से कोई ड्रग एडिक्ट तो नहीं है, वरना कितनी शादियाँ ख़राब होती उसकी वजह से। एक शादी हुई थी यहाँ नागपाड़ा के पास या भिंडी बाजार, एक्सेप्ट मालूम नहीं, बहुत पहले की बात है, कि लड़का रात को घर पे आया शादी के दिन, शादी की रात को, तो पलंग के नीचे घुस गया वो। अच्छा। बीवी बैठी पलंग पे, रात देखती कभी बात करेगा, अभी सलाम करेगा, अभी आएगा। जब झुक के देखी तो सो चुका था वो। फिर सुबह उठा तो मालूम पड़ी कि ड्रग एडिक्ट है वो। सुबह फ़ोन करी माँ बाप को कि देखो मेरा शौहर तो ऐसा ऐसा है। उनको मालूम था नहीं, क्योंकि चेक किया नहीं उन्होंने। तो आजकल दोनों ख़ानदान को चाहिए कि ब्लड टेस्ट करा के ये मालूम करे कि भाई दोनों में से कोई ड्रग एडिक्ट तो नहीं है, ताकि वो शादी आगे चले और मतलब ख़राब ना हो। लेकिन आजकल बहुत आम हो गया है। तो मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम होना चाहिए। फिर बच्चा क्या देखता है मोबाइल में उसको देखना चाहिए, और माँ बाप का भी ध्यान होना, क्योंकि माँ बाप भी अगर मोबाइल में बिजी रहेगा तो बच्चा बिल्कुल मतलब लापरवाह हो जाएगा और मतलब ये उसकी लाइफ ख़राब होगी ना। तो माँ बाप को बहुत,
क्योंकि बच्चा जब सुनता है ना हमको बात करते हुए, भले वो कहीं कुछ भी करता है लेकिन हमारी हर बात कान में पहुँचती है ना। जब बच्चा देखेगा माँ भी मोबाइल पे, बाप भी मोबाइल पे है, तो वो भी यही करेगा, तो पूरी आगे की सबकी लाइफ ख़राब होने वाली है। देखिए आजकल आप देखो काफ़ी इलाके ऐसे हैं जहाँ लोग नाम से बात ही नहीं करते, गाली से ही बात करते हैं। तो मैं हमेशा मिसाल देता हूँ अपनी स्पीच के अंदर कि हमारी कौम का मसला ऐसा हुआ है कि जो होता है ना मांझा होता है ना, पतंग का मांझा, कहता गुछ हो जाती गुछ, कि छेड़ा कहाँ है, कहाँ से क्या करना चाहिए ताकि ये मांझा, ये पूरा गुछ खुलेगी, वो समझ नहीं पड़ती कि शुरुआत कहाँ से की जाए कि हमारे मसले हल हो। और ये मतलब मेन रीज़न क्या है, इतनी ख़राबी क्यों फैली है। मेरे हिसाब से तो मेन वजह यह है कि हमारे लोग बच्चे नमाज़ नहीं पढ़ते। अगर नमाज का ही पाबंद हो गया ना और मज़हब की तरफ आ गया ना, तो इंशाल्लाह सब तकलीफ दूर होगी, सब खामियां ख़त्म होगी और एक अच्छी लाइफ जिएगा। तो हमको पहले तो ये करना चाहिए। अल्लाह के रसूल के वक्त में जो थी ना मस्जिद है वो सेंटर थी कि वहाँ से सब कुछ होता था ना। आज हमारी मस्जिद सुबह नमाज हुई, ज़ोहर तक खाली पड़ी है, कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा उसका। मैं चाहता हूँ कि वहाँ मस्जिद का इस्तेमाल हो। फजर की नमाज़ के बाद ज़ोहर के बीच में क्लासेस शुरू हो, अरबी क्लासेस, मदरसा, ये वो, और बच्चों को अलग अलग कोर्स किया जाए। वो जगह बहुत है हमारे पास ना, और कितने सेंटर्स है, कितनी मस्जिद है हमारे पास। तो केरला वगैरह में ऐसा है, केरला में वो मस्जिद का इस्तेमाल होता है, तो वहाँ मतलब हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, हर तरह की। कितने सारे कोर्सेज़ है ना वहाँ, अब कंप्यूटर कोर्सेज़ है, फिर बाद में और बहुत सारे ये इंग्लिश लैंग्वेज सीखने का या बाकी लैंग्वेज सीखने के कोर्सेज़ हैं, और बहुत सारे नए नए कोर्सेज़ आए हैं बिज़नेस मैनेजमेंट के, कोडिंग के। तो वो सब सिखा सकते हैं हमारे बच्चों को। और प्लस क्या है कि मस्जिद का जो इलाका होता है ना, वहाँ इमाम को, मुअज्जिन को, ट्रस्टियों को और वहाँ के ज़िम्मेदार लोगों को मालूम होना चाहिए कि कौन सा आदमी नमाज़ पढ़ता है, कौन सा नमाज़ पढ़ना नहीं आता, कौन सी फैमिली का आदमी बीमार है, किसको क्या ज़रूरत है, कौन भूखा है, कौन प्यासा है, किसको क्या मदद पहुँचनी चाहिए। तो वहाँ से सब हो सकता है मस्जिद से। ये ऑलरेडी हो रहा है लेकिन नहीं, हम लोग उसकी मेहनत कर रहे हैं लेकिन अभी सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन एफर्ट्स चल रहे हैं हमारे। सर हमारे देखने वालों को बताइए कि डर एक इमोशन है, तो ये कहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है, कैसे ये डेवलप होता है और इसका समाधान क्या है, मतलब हाउ इट जनरेट्स, क्रिएट्स एंड व्हाट इज़ द सॉल्यूशन। देखिए ये दो इमोशन है, एक डर है, डर और खौफ बोलते, और एक गम है। डर होता है फ्यूचर को सोचकर कि कल क्या होगा, पल भर बाद क्या होगा, आगे क्या होगा, तो इससे डर डेवलप होता है। और गम होता है जो चीज़ हो चुकी है उसके बारे में अफसोस करना कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, उसको गम होता है ना। जब तक एग्ज़ाम हुआ नहीं है तो डर लगता है एग्ज़ाम में क्या होगा क्या होगा क्या होगा, और एग्ज़ाम हो गया और फेल हो गए तो गम होता है कि यार गलत किया, हम लोग ने टाइम पे पढ़ाई नहीं की। तो इसके बारे में इस्लाम में एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि रब जो करे सो हो, अल्लाह जो करे सो हो, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका पूरा जो लाइफ में जो होने वाला है वो सब लिखा जाता है ना, पहले से लिखा हुआ होता है। तो बोलते खाली दुआ एक सी चीज़ है जो तुम्हारे जो लिखा हुआ है उसको बदल सकती है ना। अभी नसीब में कुछ बुरा लिखा हुआ है तो होना ही होना है। अगर कोई पत्थर लगना है तो लगना ही लगना है, चाहे कुछ भी करो, उससे बच सकता नहीं आदमी। तो उसके बारे में ये बोलते हैं कि कल का सोचना बंद करो, कल के बारे में सोचो मत, कल जो होगा अच्छा ही होगा, और अल्लाह जो करता है अच्छा ही करता है। अगर कोई इम्तिहान भी आया है, कोई तकलीफ़ भी आई, कोई परेशानी भी आई है, तो अच्छे के लिए आई है, उसमें कुछ बेहतर होगा। जैसा मैं असेंबली इलेक्शन हारा 2009 में, तो मैं घर से जब हार के मालूम पड़ा कि मैं हार गया, तो रास्ते पर मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते आया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कि ज़रूर अल्लाह ने कुछ बेहतरी रखी मेरे लिए, तो ही तो मैं इलेक्शन हारा। अगर मेरे हक़ में बेहतर होता तो मैं जीतता, अगर जीतना मेरे हक़ तो मैं जीता, लेकिन अल्लाह ने मेरे हक़ में बेहतर किया कि मैं इलेक्शन हार गया। तो बिल्कुल गम नहीं हुआ, बिल्कुल अफसोस नहीं हुआ, और आज भी अफसोस नहीं है। मैं बहुत हाइट तक गया और फिर सेटबैक आया, तो बहुत हाइट में बहुत काम भी किया, और आज मतलब नीचे आया तब भी काम करते रहता हूँ, क्योंकि ये तो लाइफ का एक पार्ट है, हिस्सा है। तो मेरा मानना ये है कि डर जो होता है कल के बारे में सोच कर होता है। तो कल के बारे में आदमी को बोलते हैं ना पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव। जैसा एक बता रहा हूँ कि आपको कि आपका पोटेंशियल कितना भी आपके अंदर है, आप कुछ हासिल नहीं करोगे जब तक आप पॉजिटिव नहीं हो। तो इफ़ यू आर पॉजिटिव यू कैन अचीव एवरीथिंग। अब इसकी एग्जांपल दूँ आपको कि सीरिया के अंदर एक कैंप था, रिफ्यूजी कैंप। वहाँ एक लेडी गई थी, और लेडी मतलब नॉर्मल लेडी थी, कोई पैसे वाली नहीं थी। तो देखिए बच्चे बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, खाने को नहीं है, यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं।
तो उसको बड़ी तकलीफ़ हुई। तो वो एकदम नॉर्मल लेडी थी, उसने बाद में पूरा साउथ अफ्रीका, पूरा अलग अलग कंट्री आजू सब जगह पहुंची और $350 मिलियन जमा करके दी रिफ्यूज कैंप को, एक औरत ने। एक दूसरा डॉक्टर है केनिया का, वो प्रैक्टिस में था, लेकिन जब उसने देखा कि बहुत बुरा हाल है कौम का, तो उसने अपना प्रैक्टिस छोड़ दी और एक काम पे निकल पड़ा। उसने अभी तक 500 मस्जिद बनाई, 500 मस्जिद, एक आदमी ना, एक मुसलमान ने 500 मस्जिद, 500 कुएँ खुदवाए, 500 कुएँ और 500 डिस्पेंसरी खोली, मेडिकल डिस्पेंसरी। आज पूरे उसका बड़ा मशहूर नाम है उसका नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन यूट्यूब पे उसकी वीडियो है कि वो आदमी को कितना लोग चाहते हैं। अकेला आदमी ये बहुत कुछ कर सकता है। तो अल्लाह ने हमको बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दिया है, लेकिन हमारी सोच पॉजिटिव नहीं होती। हम लोग, एक बगीचा है, बर्बाद हो गया, हम लोग 10 साल बात करते बगीचा बर्बाद हो गया। अरे रोज़ एक फूल लगाओ, फिर बगीचा बन जाएगा। मतलब तो बगीचे को फिर डेवलप करने की बात होना चाहिए ना। ठीक है, अब आज मुसलमान या जो हिंदुस्तान का माहौल है, थोड़ा डर और खौफ का माहौल है, लेकिन यह है कि अगर हम लोग पॉजिटिव रहेंगे और अपने मज़हब को मजबूती से पकड़ के रहेंगे, अल्लाह के रसूल की बातों को अपनाएंगे और मज़हब को फॉलो करेंगे, तो देखिए आज मेरे हिसाब से 5% लोग नमाज़ पढ़ते हैं, 5%। तो इतना बुरा हाल है कौम का। अगर पूरा 100% लोग नमाज़ पढ़ना शुरू करें तो अल्लाह की मदद भी आएगी। तो ये हमारी गलती है कि हम लोग हमारे मज़हब को हम लोग फॉलो नहीं करते। और मतलब अल्लाह ने हमको क्यों पैदा किया है, हमारा पैदा होने का मकसद क्या है, हमको क्या क्या करना है दुनिया में आकर, और बाद में मरना भी है, मरने के बाद जवाब देना है अल्लाह ताला को, वो सब फ़िक्र हमको बिल्कुल नहीं है। हम लोग दिन भर मस्ती मजाक में रहते हैं। तो आज कौम का ये हाल है। आपको देखो, एक पॉलिटिशियन मिलेगा, एक सोशल वर्कर मिलेगा, एक कोई मतलब ऐसा वेलफेयर का काम करने वाला मिलेगा, बाकी पूरी कौम अपने बच्चों के लिए, बीवी के लिए जीती है, खाती पीती सोती है, कोई काम नहीं करती। इसके लिए आज कौम का इतना बुरा हाल है। तो ऐसे इमोशंस तो हमेशा रहेंगे, मरते दम तक रहेंगे। क्योंकि आप कुरान शरीफ पढ़ोगे आपको तो उसमें है कि हमने लाइफ को डिफ़िकल्ट किया है। बचपन से लेके बुढ़ापे तक आपको कोई ना कोई फ़िक्र रहेगी। बचपन में रहोगे तो पढ़ने की फ़िक्र, जवान हो गए शादी की फ़िक्र, शादी के बाद बच्चे पैदा, बच्चे की फ़िक्र, उसकी शादी की फ़िक्र, उसकी नौकरी की फ़िक्र, उसकी कमाने की फ़िक्र। तो इंसान की लाइफ को डिफ़िकल्ट बनाया अल्लाह ने। ये दुनिया है, डिफ़िकल्ट दुनिया है। यहाँ कोई किसी को आराम, किसी को चैन नहीं। बड़ा आदमी बड़ी मुसीबत, छोटा आदमी छोटी मुसीबत। सर, हमारे देखने वाले को बताइए कि खामोशी की भी अपनी एक ज़बान होती है। तो ज़्यादा करके इसका यूज़ जो है फ़िल्म इंडस्ट्री वाले ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उन्होंने खामोशी के ऊपर काफ़ी यानी गाने भी है और कई रोमांस के जो सीन्स होते हैं इसमें खामोशी। तो सवाल ये है कि क्या हम इसे अपनी रियल लाइफ में भी खामोशी से कुछ बहुत सारी चीज़ अचीव कर सकते हैं क्या? देखिए, उसके बारे में आप कोई बहुत फेमस प्रोवर्ब है, इडियम है, साइलेंस इज़ गोल्डन। एक तो ये बात है। दूसरा ये कि अल्लाह ने एक मुंह या दो कान दिया है, तो बोलो कम सुनो ज़्यादा। और साइलेंस का ये कि अगर बेवकूफ़ आदमी चुप है ना तो लोग समझते अक्लमंद है, उसका ये भी फ़ायदा है। तो ये 3 बातें मैं सुनता हमेशा। और दूसरा, इवन अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जब तक कुछ अच्छा बोलने को नहीं है ना तब तक खामोश रहो। अगर कोई अच्छी बात जहन में आती है, अगर वो बोलने को है तब आप बोलिए, वरना मत बोलिए। एक बड़ा मशहूर शेर भी उसके बारे में, वो शेर मुझे याद आएगा, मुझे बड़ा प्यारा शेर है। उसमें ये कहा गया है कि सब इंतज़ार में थे कि कब कोई ज़ुबान खुले, सब इंतज़ार में थे कब कोई ज़ुबान खुले, उनके होंठ खुले, सबके कान खुले। तो जो बोलने वाला अच्छा होता है तो लोगों के कान खुलते ना। और दूसरी बात ये भी है कि बेवजह बात करने का मकसद भी नहीं है, वरना क्या होता है, बेवजह बात करता है तो गिला, गिबत, चुगली, झूठ, सच सब चलता है ना, सब मुँह से निकलता ना इंसान, क्योंकि अपनी ज़बान में हड्डी तो है नहीं। और सामने वाला, अभी आजकल मोबाइल का दौर है, पहले तो गिबत करने के लिए आपको आदमी चाहिए कि जिससे आप बैठ के गिबत करो किसी की। अब तो मोबाइल पे तुम गिबत, किसी ने गलत लिखा तो आपने अंगूठा दिखा दिया तो आपने भी गिबत की, तो गुनाह में शामिल हो गए। तो ये किसी बड़े आलिम ने कहा है, मेरी बात नहीं है, कि मोबाइल के आने के बाद शैतान ने शुक्र अदा किया कि चलो मेरा काम कोई और कर रहा है। तो आज देखो पूरा हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड मतलब मोबाइल में डूबा हुआ है। पूरा दिन बातचीत, पूरा दिन कन्वर्सेशन होते रहता है मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे। तो जितना ज़्यादा बोलोगे ज़्यादा गलतियाँ करोगे, उतने ज़्यादा दुश्मन पैदा होंगे आपके। कम बोलोगे तो आप सेफ रहोगे। और एक प्रोवर्ब ये भी है, अ फूल व्हेन साइलेंट इज़ काउंटेड टू बी वाइज। बेवकूफ़ आदमी जब चुप होता है ना तो लोग समझते होशियार है।
तो कम बोलना चाहिए लोगों को, क्योंकि अगर ज़्यादा बोलने को नहीं अच्छा। एक कोई मिसाल भी है उसके बारे में पुरानी उसमें, कि एक चिड़िया थी, एक मतलब पेड़ पे चिड़िया बहुत सारी थी, और शिकारी निकला वहाँ से, तो सब चिड़िया खामोश हो गई। तो उसका ध्यान गया नहीं शिकारी का, लेकिन एक चिड़िया ने आवाज़ की तो उसको मारा उसने। बोले देख बोली तो फंसी ना, अगर बोलती ना तो फंसती नहीं। तो ये साइलेंस के बारे में ये है कि बहुत ज़रूरी है कि आदमी कम बोले और ज़्यादा सुने। तो इसमें एक छोटा सा खाली एडेड क्वेश्चन है, इसके मतलब शादीशुदा कपल जो होते हैं और जो रिलेशनशिप्स होती है घर में, एक माहौल बना हुआ रहता है, तो उसमें आप उन ये चीज़ को कैसे मतलब इस्तेमाल करेंगे? देखिए, एक आम तौर पे इस्लामिक टीचिंग भी है और एक जनरल लोगों का ऑब्जर्वेशन भी है कि जब बीवी या शौहर किसी एक ने गुस्सा किया तो दूसरे को चाहिए खामोश बैठे, क्योंकि गुस्सा पल भर का होता है ना। अगर खामोश रहेगा तो मामला सेटल हो जाएगा, अगर सामने जवाब दिया गुस्से से तो मामला ख़राब होगा। तो आम तौर पे जो आजकल कोर्सेज होते हैं ना, कोर्सेज कि मैरिड कपल को 2 महीने पहले कुछ कोर्स दिया जाता है कि आप लोग किस तरह लाइफ गुजारोगे। तो उसमें ये एक तरीका निकाला है कि अगर आप नाराज़ हो तो आप एक वो चिट्ठी लिखो कि आई एम नॉट हैप्पी विथ यू, आई एम एंग्री, आई एम अपसेट, जो भी आपको लिखना लिखो और रख दो। तो बीवी देखेगी तो बीवी भी कुछ जवाब देखेगी आई एम सॉरी करके, तो मामला ख़त्म हो जाएगा, डिफ्यूज़ हो जाएगा। लेकिन अगर तुम बहस करोगे, आर्ग्यूमेंट करोगे तो बढ़ेगा। तो जितनी सक्सेसफुल मैरिज है ना, सक्सेसफुल मैरिज पूरे वर्ल्ड में, वो इसीलिए है कि अगर शौहर ने कुछ हंगामा किया, कुछ नाराज़ हुआ, कुछ चिल्लाया, बीवी खामोश रहेगी ना, तो इंशाल्लाह 5, 10, 15 मिनट के अंदर वो मामला सेटल हो जाएगा। एक आपको बताऊं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम पड़ा कि माँ फ़ातिमा के ज़रिए कि हज़रत अली नाराज़ हैं और घर छोड़ के चले गए। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हुजूर पाक घर पे लेके आए और ख़ुद बीच में सो गए। हज़रत अली का हाथ लिया, माँ फ़ातिमा का हाथ लिया और अपना हाथ लिया और मिला दिया। कोई बातचीत नहीं, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, और सेटल हो गया। तो तरीका सेटलमेंट का यही है। अभी आज भी अगर मैं बैठूँ किसी को लेके, कपल को लेके, तो दोनों की बात सुनूंगा तो वो पुरानी बात करेंगे, ऐसा क्या, वैसा क्या, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। कोई बात नहीं, आज से नई लाइफ शुरू करो, जो हुआ उसको भूल जाओ, सॉरी बोलो, गले मिलो, ख़त्म करो बात को। तो ऐसा होता है। कहावत है कि तकदीर से तदबीर बनती है, और ये भी कहावत है कि तदबीर से तकदीर बनती है। तो आप इसमें क्या मतलब, कैसे आप इसको यानी समझाएंगे अपने मतलब यूथ को? देखिए, मैंने जो सुना है या समझा है या पढ़ा है, उसमें यह कि जिस दिन इंसान पैदा होता है तो उसी दिन उसकी मौत का वक्त मुकर्रर होता है। जब फरिश्ता रूह डालता है तो डेट ऑफ डेथ लिखी जाती है कि भाई ये दिन इतनी सांस लेके ये गुजर जाएगा। उसकी लाइफ में जो जो होने वाला है वो भी सब लिखा हुआ है, लोहे महफूज पे लिखा है। उसमें मतलब उसकी तकदीर में जो जो है, जितना इतना पैसा आने वाला है, कब कब आने वाला है, सब एवरीथिंग इज़ रिटन। तो एक सवाल ये है कि अगर सब पहले से लिखा हुआ है तो आदमी बोलेगा मेरा तो लिखा हुआ था, तो मेरा कसूर क्या है इसके अंदर। तो ये क्या अल्लाह का एक वो है कि ये ऐसी ऐसी हरकत करेगा, ये ऐसा ऐसा काम करेगा और उसका अंजाम ये होगा। तो इसलिए दुआ सिखाई गई है ना कि अगर दुआ करते रहो आप और लगातार दुआ करते रहो, जैसा नॉक करते रहो तो दरवाज़ा खुल जाएगा आज न कल। तो सिर्फ दुआ ही है जो तकदीर को बदलती है। वरना आदमी चाहे कि मेरी खूबसूरती से, मेरे अक्लमंदी से, मेरे काम करने से, मेरे फला एक्शन लेने से ये फ़ायदा वैसा कुछ नहीं है। जिस तरह मौत ढूंढती है इंसान को, उस तरह रोज़ी ढूंढती है इंसान को। और जितनी रोज़ी लिखी है उतनी रोज़ी आने ही आने वाली है, और जिस दिन मौत लिखी उस दिन मौत आने वाली है। तो सब कुछ पहले से तय है, अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। अब काफ़ी आदमी बड़ा तकब्बुर करता है, मगरूरी, कि भाई मैंने ये हासिल कर लिया, मैंने वैसा किया। उसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। एक आलिम अपने 50 बच्चों को लेकर निकला एक बस के अंदर, और एक बहुत बड़ा बंगला दिखाया कि देखो ये बंगला है, उसमें स्विमिंग पूल भी है, 8-10 गाड़ियाँ खड़ी है, और बड़ा बगीचा है, समंदर सामने है। और बताया कि जो ये आदमी है आपके हिसाब से कामयाब है कि नाकामयाब? बोले कामयाब है, क्योंकि इतना बड़ा मेंशन उसके पास है, इतनी गाड़ियाँ है और इतनी हाईली क्वालिफाइड होगा, तब जाके इतना कमाया उसने। फिर आगे लेके जाता है, एक झुपड़ा दिखाता है, बोला ये झुपड़ा देखो, ये बाहर जो आदमी बैठा बूढ़ा आदमी, इसको देखो, ये कामयाब है कि नाकामयाब? बोले फेल है ये, एक छोटा झुपड़ा है, कपड़े भी पहनने को नहीं है। बोले फिर बस को घुमा, वापस घुमाया बस को, वापस वहीं लेके आए बंगले के पास। बोले बंगला फ़िरौन का है और वो झुपड़ा सहाबा का है, अब बताओ कौन कामयाब कौन नाकामयाब? तो पूरा चेंज हो गया ना कि भाई ये नाकामयाब है, वो कामयाब है, क्योंकि उसकी आखिरत उसकी अच्छी होने वाली ना।
तो जैसा तकदीर की बात है, आदमी समझता है कि जो कुछ मुझे मिला है मेरी मेहनत से मिला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे तकदीर में लिखा था तुमको मिला। तुम्हारे चेहरा देख के, तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारी अक्लमंदी, तुम्हारा विजडम देख के ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन उसके बाद भी यह है कि आदमी को मेहनत तो करना चाहिए ना। अगर आपके नसीब में रोज़ी लिखी है तो आपको जाकर ढूंढना पड़ेगा कहाँ है वो रोज़ी कहाँ है। जब परिंदा निकलता है सुबह भूखा निकलता है, लेकिन उसकी रोज़ी लिखी है, वो जहाँ दाना लिखा होता है वहीं पहुँचता है ना वो। तो वो अल्लाह ने सबके लिए एक अरेंजमेंट किया है कि कोई भूखा सोता नहीं है। और यह है कि लेकिन तुमको मेहनत करके दुआ करके अपने आप को तुम डेवलप कर सकते हो। लेकिन तकदीर तो उसके बारे में तो एक डेस्टिनी कैन नॉट बी चेंज्ड बाय एनीबॉडी। सर, हमारे देखने वालों को बताइए कि हमेशा लाइफ में कभी ना कभी अपने आप को री इन्वेंट करने का और अपने आप को री इनोवेट करने का चांस मिलता ही है, तो उसके लिए हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए और किस तरह इसको ये मतलब हम करेंगे अगर ये मौका मिला तो? बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए, जहाँ तक मुझे मालूम है, और ये इस्लामी बात है, कि अगर मुसलमान का आज का दिन और कल का दिन सेम है ना, तो खसारे में वो। क्योंकि एवरी अदर डे यू शुड प्रोग्रेस, कुछ ना कुछ तुमको प्रोग्रेस करना चाहिए, तब तुम्हारी ज़िंदगी कामयाब है। अगर आदमी एक जगह जहाँ पहुँच गया वहाँ से वो सेटिस्फाइड है कि, तो उससे आगे बढ़ेगा नहीं। तो हमको चाहिए कि रोज़ अपने आप को री इन्वेंट करने का, रोज़ अपने आप को रीग्रुप करने का, रोज़ अपने आप को रिचार्ज करने का, और नया नया कुछ ना कुछ हासिल करने का, अगर लाइफ को बनाना इंटरेस्टिंग तो। वरना अगर आप कोई चीज़ पे जाके सेटल हो गए और माँ आपको काफ़ी है कि बस बहुत हो गया, अचीव कर लिया, तो उसके आगे आप बढ़ोगे नहीं। इस तरह रोज़ पढ़ना, नॉलेज हासिल करना, ऑब्जर्वेशन करना, फिर अपनी गलतियों को सोचना, उसको नेक्स्ट टाइम वो गलती ना हो उसके लिए तदबीर बनाना या कुछ सोचना, वो बड़ा ज़रूरी है। तो आदमी दिन पे दिन प्रोग्रेस करेगा, तो जो मकसद है जीने का या जो दुनिया में अल्लाह ने भेजा उसका मकसद है, तो उसमें कामयाब होगा। वरना वो एक बोलते हैं ना कि एक पानी पड़ा है तो दिन पे दिन गंदा होता जाएगा ना। तो ऐसा है कि अगर आप सेम रहे तो मतलब आप कभी प्रोग्रेस नहीं करोगे। लेकिन अब मेहनत करते रहोगे, रोज़ पढ़ते रहोगे। हाँ, ये बताया गया है कि जैसा कि लैंग्वेज है, एक हमारी खुद की मदर टंग है, वो सीख लिया, फिर आजकल इंग्लिश सीख लिया। अगर आदमी फ्रेंच, जर्मनी, पर्शियन, अरेबिक ये सब सीखने की ट्राई करेगा, तो उसका माइंड और कैनलाइज होगा और वो ज़्यादा लाइफ में मज़ा आएगा, इंटरेस्ट करना। तो उसके जीने का मकसद है ना, वरना मकसद कुछ भी नहीं है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि मतलब आदमी का टारगेट होता है, एक गोल होता है, वहाँ पहुँच के फिर वहाँ चुप हो जाता है वो, फिर आगे वो मेहनत नहीं करता। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। मतलब यू शुड ट्राई टू अचीव मोर एंड मोर। बोलते ना, पत्थर लो मारो आसमान पे, भले आसमान नहीं पहुँचेगा लेकिन झाड़ के ऊपर तक तो पहुँच जाएगा ना। तो मेहनत रोज़ करना चाहिए। तो इसके अंदर थोड़ा सा सब क्वेश्चन है कि सपोजिंग एक कंपनी में आदमी काम कर रहा है और उसको मतलब अपने आप को री इन्वेंट करना या री इनोवेट करना है, तो वहाँ पे उसके लिए क्या चांसेस है? इस तरीके से मतलब नहीं, वो कितना एम्बिशियस है वो आदमी है, उसका गोल क्या है, उसको लाइफ में क्या अचीव करना है। अगर टारगेट होगा तो वो अचीव करेगा। अगर अपने जॉब से खुश है, जो सैलरी मिलती है उससे खुश है, और जो लाइफ का जो उसका स्टेटस है उससे राज़ी है, तो फिर वो प्रोग्रेस नहीं करेगा, उसमें लाइफ में मज़ा भी नहीं आएगा उसको। लेकिन अगर उसको एम्बिशन है, देखिए होता क्या है कि एक आदमी अच्छी पोस्ट पे था, तो बड़ी मेहनत करके वो डायरेक्टर बन गया, फिर बहुत मेहनत करके जीएम बन गया, ये आखिरी पोस्ट थी। अब वो घर पे आके अफसोस किया कि अभी आगे तो कुछ है ही नहीं ना। तो उसकी लाइफ में इंटरेस्ट कम होता गया कि पहले था यहाँ तो मेहनत कर करके यहाँ पहुँचा, फिर मेहनत कर करके यहाँ पहुँचा, अब मेहनत करने के लिए कुछ आगे है ही नहीं ना, आगे कोई पोस्ट ही नहीं है, तो उसकी लाइफ थोड़ी डल हो गई। तो वो अफसोस करता था कि वो अच्छा था, स्ट्रगलिंग पीरियड अच्छा था ना, वो मेहनत करने वाला पीरियड, कि कोई गोल था, अभी सब गोल तो अचीव कर लिया, अभी क्या करूँ। तो वो ऐसा है कि एक बार वंस यू अचीव दी फाइनल डेस्टिनेशन ना, फिर तुम्हारी लाइफ में मज़ा नहीं रहेगा। जैसा रिटायरमेंट के बाद लोग एंजॉय नहीं करते लाइफ को, वो एकदम डल फील करते हैं, लोनली फील करते हैं। उसकी वजह यह है कि अभी लाइफ में कुछ अचीव करने को बचा ही नहीं है ना उसके पास। अच्छा, तो इसमें सोशल एक्टिविटीज़ की भी होनी चाहिए ना, कि भाई अगर ये किस तरीके से आप सोशल एक्टिविटी रहे, रिटायर लाइफ है तो एक एहसास है कि अगर आपने किसी को देखा तकलीफ़ में, परेशानी में, टेंस है या उसके हालात ठीक नहीं है, अगर आप उसको मदद करोगे ना, तो जितनी खुशी उसको मिलेगी उससे ज़्यादा खुशी आपको मिलेगी। बिकॉज ऑलवेज इट इज़ बेटर टू हेल्प समबडी, तो यू गेन मोर हैप्पीनेस। जितनी खुशी उसको मिली उससे ज़्यादा खुशी आपको मिलेगी, आपका दिल बोलेगा कि अच्छा काम किया आपने। तो वो जो सेटिस्फेक्शन है ना, वो सोशल एक्टिविटी में ही आता है, वेलफेयर एक्टिविटी में आता है।
आप कितना भी लाइफ में कुछ कर लो, आप 5 स्टार होटल में खाना खा लो, वो खुशी नहीं मिलेगी। लेकिन किसी को खाना खिला दिया आपने तो वो खुशी का उसकी कोई इंतहा नहीं है, वो फीलिंग अलग ही फीलिंग है। देखिए इस्लाम जब पहले हुजूर पाक को वही आई और नबूवत मिल गई, तो पहले इस्लाम में क्या था कि नमाज, हज, ज़कात, रोज़ा, ये 4 फ़र्ज़ है ना, तो इस्लाम के बारे में ये बातें बताई जाती थी। लेकिन जब हुजूर पाक के वफ़ात के पहले पूछा गया कि इस्लाम क्या है, तो कहा मीठी बातें करो और खाना खिलाओ, ये रियल इस्लाम ये है। वो तो 4 फ़र्ज़ है, वो तो करना ही करना है, लेकिन अगर खुशी हासिल करने के तो खाना खिलाओ। खाना खिलाना कितना बड़ा काम है। और यहाँ तक लिखा गया है कि तुम्हारे दर पे किसी भी मज़हब का आदमी आया, उसने खाना मांगा और आपने खाना नहीं दिया उसको, तुम्हारी पोजीशन होने के बावजूद, तो आपको पूछा जाएगा, आपकी पकड़ की जाएगी कि वो भूखा था। मतलब अल्लाह ताला कहता है मैं तेरे घर पे आया था, मैं भूखा था, तूने खाना नहीं खिलाया। बोले अल्लाह ताला तेरे को खाना कैसा खिलाऊँ मैं? बोले वो मैं ही आया था, वो गरीब था ना, वो मैं था, समझ, खाना खिलाना चाहिए। तो चाहे फिर हमारे लोगों को मालूम है, बात तो बड़ी मशहूर है कि चाहे किसी मज़हब का हो, उसमें कोई मज़हब की कैद नहीं है। एक ऐसा पहले का इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वक्त में था कि वो रास्ते में खड़े थे किसी मेहमान के इंतज़ार में, वो कोई मिल नहीं रहा, तो वो कभी खाते नहीं थे अकेले, तो एक यहूदी मिल गया उनको, तो उसको घर पे लेके आए, खाना पेश किया, बोले खाना खाओ। तो उसने खाना शुरू किया तो बोले पहले बिस्मिल्लाह पढ़। तो मैं क्यों पढ़ूँ बिस्मिल्लाह, मैं तो इस्लाम को मानता नहीं हूँ ना। तो बोले उठ फिर यहाँ से, तो उसको भगा दिए। जब वो घर से बाहर निकला तो वही आई अल्लाह की तरफ से कि 70 साल से मेरे को मानता नहीं है, लेकिन मैं खाना खिलाता उसको, तूने एक बार नहीं खिलाया। तो भाग के गए, उसको बुलाया और खाना खिलाया उसको कि तू आ। तो बोले क्यों? तो बोले मेरे अल्लाह की तरफ से मेरे को तंबी आई। तो बोले जिसका अल्लाह इतना अच्छा है ना, उसको मैं भी मानता हूँ, कलमा पढ़ लिया उसने। तो ये इस्लाम की खूबी है, और इस्लाम को कहा गया खाना खिलाओ और मीठी बातें करो। टाउन स्टोरीज़ के टॉक शो में जिस तरीके से आप एक फैमिली के मेंबर बन चुके हैं, तो हम ये बोलने का थोड़ा सा हक रखते हैं कि अभी जैसे जैसे प्रोग्राम बढ़ रहे हैं तो उसी तरीके से उसके लिए फ़ंड भी बढ़ रहे हैं। तो हमने एक पैट्रनाइज चैनल चालू किया है, जिसमें आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसमें आप चैनल को अगर सपोर्ट करते हैं, चाहते हैं कि इसी में और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड हो, तो आप उसमें सपोर्ट कीजिए। ये थे आज के हमारे मेहमान एडवोकेट यूसुफ अरबानी साहब। जो जो बातें इन्होंने बताई है, ये उन्होंने अप्लाई भी किया अपनी लाइफ में। आपने देखा होगा कि जितनी स्पीड से और जितनी मतलब फ़्लो से वो बात करते हैं, इसका मतलब ये आदमी कब करता है, जब वो अपनी ज़िंदगी में उसको अप्लाई करता है, उसको यूज़ करता है और उससे गुज़रता है। तो ये हर एक इंसान कर सकता है अगर वो मेहनत करे, एफ़र्ट लगाए, सोच समझ के। ये पॉसिबल है। और ख़ास करके जो मोबाइल के बारे में उन्होंने बताया, उस पर बहुत ज़रूरी अमल कीजिए, क्योंकि आज का जो हमारा माहौल और माशरा जो है ना, बहुत यानी उसके ऊपर गौर व फ़िक्र होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे इस प्रोग्राम को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल। ऑल्सो कमेंट्स बहुत ज़रूरी है, वो हमारी टॉनिक है। आप जब कमेंट करते हो तो हमें पता चलता है कि क्या फ़ीडबैक आ रहा है, किस तरीके से ये प्रोग्राम पसंद किया जा रहा है। तो इसको कमेंट ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच।